नौगांव मेला महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर शनिवार दोपहर 1 बजे टाउन हॉल में नगर पालिका परिषद द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष ने की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और परिषद के सदस्यों की मौजूदगी रही। बैठक में एसडीएम जीएस पटेल, एसडीओपी अमित मेश्राम, थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे, तहसीलदार, नगरपालिका सीएमओ, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। मेला महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। नगर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेला प्रांगण में लगभग आधा सैकड़ा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर एसडीओपी अमित मेश्राम और थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे से चर्चा कर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई तथा ट्रैफिक डायवर्जन की रूपरेखा तय की गई। मेले के अंदर लगने वाले झूलों की सुरक्षा को लेकर बीमा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ ये भी तय किया गया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी झूलों की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त मेले में एक अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके। नौगांव में एक क्या है मेला का आयोजन होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। उसी के तारतम्य में आज मैंने बैठक ली थी। मैं था एसडीओपी साहब, सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, हम लोगों ने बैठक लेकर पूरी मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था कि मेले में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उसकी क्या दरें रहती हैं, क्या व्यवस्था लाइन ऑर्डर की रहेगी, रूट कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, कितनी मात्रा में जनता आती है, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज चर्चा की गई है। और चर्चा के दौरान कुछ जो मीडिया में भी समाचार आते थे उनके संबंध में मैंने स्पष्ट किया है कि वास्तविकता क्या है। तो जो मेरे को नगर ये आज परिषद की बैठक में और सीएमओ साहब द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें ये है कि जो दुकानें जो लगाई जाती हैं उसकी जो दरें हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें 20% वृद्धि करके प्रत्येक दुकानदार कोई एक व्यक्ति को ठेका नहीं दिया गया, दुकान वाइज ये राशि जमा कराई जा रही 20% ज़्यादा कर। इसके बाद जो मेले में झूले आ रहे हैं, झूलों में जो आम जनता के लिए जो दर रहेगी झूला झूलने की, तो पिछले वर्ष की भांति ही रहेगी, कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। मुख्य बिंदु ये था जो सुनने में आ रहा था कि जनता पे भार आएगा, तो ऐसा मेरे को बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दरें झूले की पिछले वर्ष थी वही दरें इस बार है। नगर पालिका नौगांव परिषद और सारे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम साहब और सभी लोगों के बीच में आज मीटिंग हुई है। मीटिंग का उद्देश्य आगामी समय में दिनांक 2 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाला जो नौगांव नगर का मेला है, उसमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पुलिस ने अपनी कुछ बातें रखी है। सामने जो ठेकेदार हैं, नगर निकाय की कुछ अपनी मांगे थी, तो उसमें इस बार हम लोग महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सुरक्षाओं के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जा रही है। तो सुरक्षात्मक मानकों के हिसाब से जनता की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम होगा। ट्रैफिक डाइवर्सन में हमारा बल लगेगा। पुलिस सहायता केंद्र हम लोग उसमें एक टेम्परेरी उतने दिनों के लिए हम लोग वहाँ पे खोलेंगे, ताकि छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, कभी कोई गुम होने की सूचना मिलती है तो हमारी पुलिस वहाँ पे सेवार्थ तत्पर रहेगी जनता के लिए। साथ ही छोटे बच्चों को लेकर के मेले में आने वाले जितने पेरेंट्स हैं, सभी से पुलिस प्रशासन की अपील भी है कि अपने बच्चे के जेब में, पॉकेट में नाम, पता, मोबाइल नंबर, कुछ ऐसी जानकारी भी वो रखें, ताकि हम लोग जब ऐसी स्थिति बने तो उनके पालकों से, उनके पेरेंट्स से संपर्क करके उन्हें सुविधा और सुरक्षा मुहैया करा पाए। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज हो या ट्रैफिक डाइवर्शन हो या महिलाओं बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न हो, हर तरह से हमारी पुलिस प्रशासन व्यवस्था की तैयारी रहेगी। साथ ही मैं अनवांटेड एलिमेंट्स को आगाह भी करना चाहता हूँ कि मेले में काफ़ी भीड़ होगी। इस भीड़ भरे कार्यक्रम में चीज़ें सौहार्दपूर्ण तरीके से संचालित हो, और इसमें जो भी अनवांटेड एलिमेंट्स अगर गड़बड़ी करेगा तो उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा एक मैसेज और ही है, आने वाले दिनों में और अभी इन दिनों में ये देखने में आ रहा है कि नगर में कुछ लोग अनवांटेड पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। मेरा समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये उनके लिए मैसेज है कि कृपया कोई भी ऐसी उत्तेजित या भड़काऊ पोस्ट या प्रोवोक करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, जिससे कि जनता की या समाज में हारमोनी बिगड़े। तो सभी को जो मेले का आयोजन हो रहा है, पूरी नौगांव नगर की जनता को, दूरस्थ ग्रामीण जनता को
थोड़ी अपनी सुरक्षा की ज़रूरत रहेगी और सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी। सर, नौगांव मेला महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें विभिन्न प्रकार की खेलों की विधाएं साथ साथ चलती हैं। खासकर नौगांव का क्रिकेट, जो जिस दिन फाइनल क्रिकेट होता है उस दिन इस नगर में लगभग 30 से 40 हज़ार व्यक्तियों की बाहर के आने की संभावना बनी रहती है और लगभग आते भी हैं। तो उसकी क्या, क्योंकि आपका पहला वर्ष है, पहला टूर्नामेंट है, तो उसकी क्या विशेष तैयारी करेगी जरा? निश्चित रूप से आज की मीटिंग में जो खेलों के आयोजन करता है उनसे आज मीटिंग में वार्ता हुई है इस संबंध में, और वार्ता में जो निकल कर के वो डेट हमें देंगे कि जिस दिनांक को खेल में भीड़ उमड़ेगी वो भीड़ के दृष्टिगत और जनता की व्यवस्था के लिए सुरक्षार्थ हमारी पुलिस व्यवस्था भी उसमें लगेगी और सुरक्षा की हमारी तरफ से पूरा ध्यान रखा जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि 2 जनवरी से नौगांव मेला महोत्सव का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि नौगांव महामेला उत्सव वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसमें नगरपालिका परिषद के साथ साथ नगर के सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहती है। खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से ये मेला हर वर्ष नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। सीएमओ साहब और परिषद के लोगों की और हम सब लोगों की एक चर्चा हुई थी कि हमारे यहाँ पर एसडीओपी साहब, टीआई साहब और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सभी लोग पहली बार मेला के आयोजन में हम सब में सम्मिलित हो रहे हैं। तो सभी की इच्छा थी साहब लोगों की भी एक मीटिंग बुला के रूपरेखा बता दी जाए कि किस तरह से क्या हो रहा है, कैसे आयोजन करते हैं, किस किस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि 1 माह तक ये महोत्सव चलता है जिसमें 12 दिन मेले का बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है। तो उसमें कहाँ बल लगना, कहाँ डाइवर्ट होना है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, पुलिस की क्या व्यवस्था होगी, साहब लोगों की क्या व्यवस्था होगी, ये सब अधिकारियों तक पहुंच जाए, इस संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी ने, परिषद के सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। सभी सुझावों को एक रजिस्टर में मेंटेन करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, रोडों को डाइवर्ट करना और मेले में जो असामाजिक तत्वों उन पर निगरानी रखना। दूसरी बात, मेले में जो एक बहुत बड़ा अफवाह टाइप की चल रही थी कि जिस तरह छतरपुर में 150 रुपये 200 रुपये झूलों के लगे, तो ये जनता, गरीब जनता नगर की होती है, बहुत सी जनता, और बहुत सी जनता ग्रामीण एरिया से आती है। तो इनका सब बताया कि प्रस्ताव परिषद में पारित हुए हैं। हम लोगों ने इसीलिए किया कि ताकि मेले में जो आमजन को झूले की प्राइस रहती है वो पूर्ववर्ती ही रहेंगी। इस तरह ही सब निर्णय लेके और आज उनकी लिखित कार्रवाई हो गई है। प्रेस मीडिया में देके सब लोगों को अवगत करा दिया जाएगा कि प्रशासन ने और परिषद ने क्या क्या निर्णय लिए और सबकी पूरी ब्रीफिंग कर दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना शहर के लोगों को, ना ग्रामीण लोगों, ना प्रशासनिक अधिकारियों को हो। एक ग्रुप के माध्यम से तो साहब लोगों ने बोला ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए आप, ताकि उसमें जो भी सूचना हो 20 पार्षद लोग या अधिकारी लोग उसमें डाल दें, तो हम लोग उस पर संज्ञान लेके कार्रवाई करें और ये महोत्सव जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो सब कर लिया जाए। नौगांव विधायक की भी मांग थी कि इस तरह से आप एक प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक करें और सभी लोगों को अवगत करा दें कि इस तरह का आयोजन होता है, क्योंकि हमारे विधायक जी का क्रिकेट से बहुत लगाव रहता है। इसलिए उन्होंने कहा था इस बात को सबको ब्रीफ करके आप सभी चीज़ें सब जन तक आराम से पहुंचा दीजिए। नौगांव महोत्सव जो है लगातार 70 वर्षों से चलता आता है। नौगांव मेला वीक के मध्य प्रदेश में एक अनूठा कार्यक्रम होता है। यहाँ खेलों का बहुत बड़ा आयोजन होता है। खेलों में कई विधाएँ होती है, कैरम हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गई, क्रिकेट हो गया। इतनी सारी विधाएँ नगर पालिका परिषद कैसे मैनेज करती है? ये सब अलग अलग कर्मचारी होते हैं। हमारे यहाँ अलग परिषद की मीटिंग के सभापति होते हैं। सभी लोग यह कार्य अपने अपने स्तर पर देखते हैं। साथ में हमारे विधायक जी का ज़्यादा रुझान था, तो उन्होंने इस बार से बोला था कि अन्य खेलों की भी एक परिषद में आप प्रस्ताव डाल दें, ताकि जिस तरह से टेबल टेनिस कहीं चल रहा है, बैडमिंटन कहीं हो रहा है, जैसे बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रही है, शतरंज हो रही है, चौपर हो रही है, इस तरह के कई आयोजन हैं जिनको विधायक जी की मंशा के अनुरूप कराया जा रहा है, ताकि लोगों को एक माध्यम मिल सके और हम उन्हें एक प्रोत्साहन रूप में उनका सम्मान कर सक रहे हैं। इस सब की विधाओं को उन्होंने कहा कि आगे बढ़ाएं। अपन इस कार्यक्रम में भी वो लोग अलग अलग सभापति अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके यह कार्य कर रहे हैं। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह,
किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।